नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की झारखंड में जो हार हुई है उससे केवल जेडीयू के तेवर बदले हैं और बिहार में बीजेपी पर जेडीयू का दबाव बना है। दरअसल महागठबंधन की जीत हुई है झारखंड में और उसका असर बिहार में भी महागठबंधन की राजनीति पर पड़ रहा है। और जिस तरह से महागठबंधन एकजुट था झारखंड में और कहा जा रहा है कि लालू यादव की कोशिश की वजह से महागठबंधन एकजुट था, उनकी वजह से ये सफलता मिली है झारखंड में, क्योंकि सबको बांधे रखा, सबको जुड़े रखा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में महागठबंधन एकजुट रह पाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार अपने घटक दलों के नेताओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल नहीं रहे हैं, कोई भी फैसला ले रहे हैं चाहे केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर या कोई भी, तो उसमें वो साथ विश्वास में नहीं ले रहे हैं, भरोसे में नहीं ले रहे हैं महागठबंधन के नेताओं का। तो महागठबंधन के नेता काफ़ी नाराज हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जो घटक दल के नेता हैं उनको भरोसे में नहीं ले रहे हैं और अपने मन से सारे फैसले कर रहे हैं और ये चलेगा नहीं। अब सुनिए जीतन राम मांझी ने क्या कहा था। देखिए, इस चीज़ को बहुत पहले से हम कहते आ रहे हैं कि महागठबंधन में आपसी समन्वय की कमी है और इसीलिए समन्वय समिति बनाने की चर्चा हम शुरू से करते रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम चौकट होना है, कोई भी निर्णय लेना हो तो आपस में बैठ करके विचार करके निर्णय लेना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि अभी तक महागठबंधन में और विशेष करके राजद के नेतृत्व लोग इस बात की अहमियत को नहीं समझे हैं और यही कारण है कि इतना बड़ा इशू है जो नेशनल इशू है, एनआरसी का मामला हो, सीएए का मामला हो, इस पर हर लोग आज आंदोलित है, उद्वेलित है और सड़कों पर आ रहा है। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग जनहित में इस चीज़ का विरोध करें और सड़क पर उतरें। अगर कोई अपने को बहुत बड़ा जनाधार की पार्टी समझता है और सोचता है कि अकेले भाजपा को हम शिकस्त देंगे तो शायद वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं और इसको मेटरलाइज अगर नहीं करते हैं, आपस में समन्वय नहीं बताते हैं तो अल्टीमेटली हम बहुत बार कहा है, आज भी हम कहते हैं कि अपने गलती से वो भाजपा को मदद करना चाहते हैं। तो आपने जीतन राम मांझी की नाराजगी देख ली। वो नाराज हैं तेजस्वी यादव से और वो कह रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव को अगर भ्रम है कि अकेले लड़ लेंगे तो उनका भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि सबका साथ बहुत जरूरी है। बीजेपी को हराना है तो मांझी तो नीतीश कुमार को भी साथ लाने के पक्ष में है और उनका कहना है कि तेजस्वी यादव भले नो कहें, महागठबंधन के तमाम घटक दल नीतीश कुमार को चाहते हैं कि वो महागठबंधन में आए। यानी नीतीश कुमार का जो विरोध कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये जीतन राम मांझी को मंजूर नहीं है। देखिए जीतन राम मांझी किस तरह से कर रहे हैं। इस माने में हम बहुत पहले भी बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जी अगर बिना शर्त के महागठबंधन में आते हैं और भाजपा को हराने में मदद करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो लगातार विरोध कर रहे हैं कि किसी कीमत पर नहीं। महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही नहीं ना हैं, और भी तो हैं, तो और हैं और फोर्स लोग उनको मैंने स्वागत करेगा। और जब रघुवंश बाबू का नाम लिया तो रघुवंश बाबू वहाँ पर भी एक मैंने बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और यदि वो कुछ बोल रहे हैं तो उसका अर्थ है। तो आपने जीतन राम मांझी को सुन लिया, वो भी चेतावनी दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। और अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान सुन लीजिए। प्रेमचंद्र मिश्रा पार्टी के प्रवक्ता हैं, विधान पार्षद हैं और उनका भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी का दावा जो है अब बिहार में भी बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का झारखंड में बेहतर प्रदर्शन हुआ है और झारखंड की राजनीति का इम्पैक्ट बिहार की राजनीति पर पड़ना तय है। ऐसे में झारखंड के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बिहार में भी कांग्रेस की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी बिहार में भी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो उसकी भूमिका भी अहम होनी चाहिए और कोई भी निर्णय महागठबंधन में होना चाहिए तो सब घटक दलों को भरोसे में लेकर होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने भी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब सुनिए क्या कह रहे हैं प्रेमचंद्र मिश्रा। गठबंधन कोई भी तभी सफल होता है जब सभी लोग मिलजुल कर अंडरस्टैंडिंग बनाकर काम करें। तेजस्वी यादव पर आरोप लगता रहा है ना, जीतन राम मांझी आरोप लगाते हैं, मुकेश सहनी आरोप लगाते हैं कि किसी को भरोसे में नहीं लेते हैं, खुद फैसले ले लेते हैं। विधानसभा के उपचुनाव में भी ऐसा ही हुआ था और बिहार बंद को लेकर भी ऐसा ही हुआ था। मेरे ख्याल से यह लोगों का भ्रम है। मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव बतौर प्रतिपक्ष नेता अच्छा काम कर रहे हैं और जो सहयोगी दल हैं उन्हें भी इन चीज़ों को समझना चाहिए कि अगर बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है
बिहार की जनता को बीजेपी और नीतीश कुमार के शासन से मुक्ति कराना है, तो हमारा महागठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल हैं या होंगे, उन्हें आपसी समझ विकसित करनी होगी और लक्ष्य एक रखना होगा कि हम नीतीश कुमार सरकार को सत्ता से बाहर करें। यानी आरजेडी कांग्रेस भी मिलकर चुनाव लड़ने में सक्षम है, बीजेपी को हराने में सक्षम है, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब सक्षम हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मैं समझता हूँ यह नीतिगत मामले हैं, सभी पार्टी के जब नेता बैठेंगे तो इसका निराकरण हम ढूंढेंगे। और मेरा मानना है कि कांग्रेस हाईकमान एक सर्वोच्च हमारी नीति निर्धारक बॉडी है, वो तय करेगी कि गठबंधन का स्वरूप और आकार क्या होगा और उसमें हमारी क्या भूमिका होगी। नहीं तो बिहार में सब कुछ तो तय तेजस्वी करते हैं, कांग्रेस पार्टी कहाँ करती है? ऐसा नहीं सब कुछ तय करते हैं, वो आरजेडी की बात तय करते हैं और जो नीतिगत मुद्दे होते हैं उसमें हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। हर पार्टी अपने अपने कार्यक्रम को करती है। अब 28 तारीख को देखिए पटना में हम संविधान बचाओ को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमने पिछले दिनों दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़ी रैली की। तो ये अलग अलग पार्टियां अलग अलग कार्यक्रम करने को स्वतंत्र है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तो हम मिलजुल कर लड़ेंगे। वो समय का तकाजा है कि बिहार में बीजेपी जदयू को हराने के लिए गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं उन्हें आपसी समझ विकसित करनी होगी और झारखंड का रिजल्ट अब हमें उसके लिए और प्रेरित करेगा कि हम मिलजुल कर लड़ें और बिहार को नीतीश कुमार। आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव का ये स्टैंड सही है कि नीतीश कुमार को साथ नहीं लेना है किसी कीमत पर? देखिए, वो तेजस्वी यादव जी ने निर्णय लिया है जो जिस तरह से नीतीश जी ने पलटी मारी थी। मैंडेट तो हम लोगों को मिला था बीजेपी को हराने के लिए, जदयू आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन को लोगों ने वोट किया। नीतीश जी फिर वहाँ चले गए। ये जवाब नीतीश कुमार को देना होगा। बिहार की जनता समझ गई है कि नीतीश कुमार इधर से उधर करते रहते, कभी कांग्रेस के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। तो एक विश्वसनीयता जो नीतीश जी की होनी चाहिए थी एज ए लीडर, वो खो चुके हैं। अब मैं समझता हूँ आज के डेट में बिहार में अगर कोई सबसे बड़ा अनपॉपुलर लीडर है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बीजेपी से लोगों का मोह भंग ऑलरेडी हो चुका है। तो बिहार की जनता भी इन चीज़ों को समझेगी। आप देखिए, सीएए को लेकर पूरे राज्य में व्यापक प्रदर्शन हो रहा है। यह प्रदर्शन को एक पार्टी नहीं ऑर्गेनाइज कर रही है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से भी नाराजगी है और बीजेपी से भी मोह भंग हुआ है। तो आपने प्रेमचंद्र मिश्रा को सुन लिया, आपने जीतन राम मांझी को सुन लिया। जाहिर है कि झारखंड के चुनाव नतीजे का अब बिहार के महागठबंधन पर भी असर पड़ने लगा है। बिहार में तेजस्वी यादव पर दबाव बढ़ेगा अपने तमाम घटक दलों को साथ लेकर चलने का, क्योंकि झारखंड में साथ चलकर ही बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर पाया है महागठबंधन। अगर तेजस्वी यादव अकेले चाहेंगे कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दें, नीतीश कुमार को बेदखल कर दें, तो थोड़ा मुश्किल होगा। और इस वजह से जो घटक दल हैं महागठबंधन के, उनका दबाव अब तेजस्वी यादव पर बढ़ जाएगा। तो अब मानकर चलिए कि झारखंड की राजनीति से सबक तेजस्वी यादव भी लेंगे और गठबंधन के जो घटक दल हैं सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट को लगातार मिल रहा है, आगे भी ये जारी रहना चाहिए।